गोरखपुर में मुस्कुराने की वजह आपकी क्या है? हम यहाँ पैदा हुए, आगे बढ़े, हमारा पूरा परिवार यहाँ से आगे बढ़ा, ये सबसे बड़ी वजह है मुस्कुरा। हम यही कहेंगे कि आप सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, एक दूसरे से कभी भी नफरत ना करें, प्यार के साथ आगे बढ़ें, गोरखपुर के विकास में सहयोग कि ये हमने संविधान की रक्षा किया है, ना कि हमने हिंदू या मुसलमान की कोई बात है। हमारी सरकार थी और संविधान का मैंने शपथ लिया था और पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। जनता की अगर बात करें तो गोरखपुर की जनता ने आपके इस करियर में, इस यात्रा में कितना सपोर्ट किया? क्योंकि हम लोग दिल्ली में नेताजी से मिलकर राजनीति में आए थे, तो मेरा गुरु तो मैं कहूंगा पहले नेताजी, क्योंकि उसके पहले तक तो राजनीति ज्वाइन करने का कोई सपना नहीं था। कोई नहीं, मुझे स्वतंत्र, मेरे ऊपर कोई ऐसा ये नहीं था। लोग हमें जो भी कैरियर में चुनूं, जिस भी लाइन में मैं जाना चाहूँ, परिवार का पूरा सपोर्ट। राजनीति का जो जितना सफर लोग आसान समझते होता नहीं है। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM से मैं सोनी हूँ। आप नॉर्मली मुझे रेडियो पे सुनते हैं, फेसबुक, इंस्टा लाइव देखते हैं, लेकिन आज मैं यूट्यूब पे हूँ, लाउड स्पीकर 90 FM के यूट्यूब चैनल पे हूँ। शायद मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो बेहद खास है। सपा के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव जी हैं हमारे साथ। तो लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? देखिए, पॉलिटिकल करियर मैं गोरखपुर के महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज से प्रथम श्रेणी में BSc 1986 में मैंने उत्तीर्ण किया था। और यहाँ जब छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे, थोड़ी बहुत दिलचस्पी हम लोगों की थी, लेकिन चूंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे, बहुत ज्यादा राजनीति में दिलचस्पी हम लोगों की नहीं थी। उसी दौरान मैंने तमाम परीक्षाएं दिया। मैं CDS का भी परीक्षा दिया था, उसमें क्वालिफाई किया। देहरादून में मेरा इंटरव्यू हुआ। तब तक मुझे ये ज्ञान नहीं था कि मैं मेडिकली अनफिट में क्या क्या फार्मूले आते हैं, उसमें मैं कलर ब्लाइंडनेस के नाते अनफिट घोषित हो गया। उसके बाद से मैं अन्य भी जगह ट्राई किया था, परीक्षा दिया था, उसमें भी उत्तीर्ण हुआ। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर क्वालिफाई किया, कमांडेंट BSF के लिए भी मैंने ट्राई किया था, वहां भी मैं गया। हर जगह मेडिकली मैं अनफिट हो गया। फिर मैंने अपना दायरा बदला कि मेरा कैरियर अब सेना की तरफ नहीं है। मैं बदल करके फिर दूसरी तरफ आया, प्राइवेट कंपनियों की तरफ अपनी जॉब सर्च करने लगा। पता चला कि कुछ ना कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे इसके लिए, आगे कैरियर बढ़ाने के लिए। उसी दौरान मैंने YMCA से मैनेजमेंट के लिए एडमिशन लिया और वहां से मैंने मैनेजमेंट का मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के स्पेशलाइजेशन में मैंने कोर्स किया। और उसके बाद से मैं तमाम कंपनियों के साथ काम किया। उसी दौरान दिल्ली में ही जब 1992 में बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी, तो UP भवन में आदरणीय नेताजी से हम लोग मुलाकात किया। नेताजी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि ये हमने संविधान की रक्षा किया है, ना कि हमने हिंदू या मुसलमान की कोई बात है। हमारी सरकार थी और संविधान का मैंने शपथ लिया था और पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, और तभी जाकर के लोगों को समझाया जा सकता है कि हमने कोई गलत काम या किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी थी। वहीं से मैंने नेताजी के ही विचारों से प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया। सर, आप राजनीति में आने के बाद से मन में ये मलाल था कि CDS ज्वाइन नहीं कर पाया? निश्चित तौर पर एक सपना था। हम जैसे जब पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में हमेशा सेना को लेके एक होता था कि देश की सेवा करने का बड़ा ग्लैमराइज महसूस करता था कि सेना के अधिकारियों को देख के, सेना के जवानों को देख करके, तो सपना था, जरूर था। लेकिन फिर भी मैं जो फील्ड चुना वो भी एक समाज सेवा का ही था, तो कुछ न कुछ कमी तो वहां से पूरा हो गई। सर, कोई भी काम करने के पहले या फिर उसको अचीव करने के लिए किसी न किसी गुरु की जरूरत होती है, तो आपके राजनीतिक गुरु कौन है? क्योंकि हम लोग दिल्ली में नेताजी से मिलकर राजनीति में आए थे, तो मेरा गुरु तो मैं कहूंगा पहले नेताजी, क्योंकि उसके पहले तक तो राजनीति ज्वाइन करने का कोई सपना नहीं था हम लोग का। लेकिन UP भवन में आदरणीय नेताजी से मिलने के बाद ही हम लोग राजनीति में आए थे, तो वो हमारे पहले राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद जब मैं गोरखपुर में आया, तो गोरखपुर में जब मैं दिल्ली छोड़ के गोरखपुर राजनीति करने आया, तो यहाँ पर उस समय तत्कालीन जिलाध्यक्ष आदरणीय सिद्दीप नारायण यादव जी थे। उन्हीं के देखरेख में हम लोगों का राजनीतिक करियर आगे बढ़ा। जनता की अगर बात करें तो गोरखपुर की जनता ने आपके इस करियर में, इस यात्रा में कितना सपोर्ट किया? भरपूर स्नेह मिला लोगों का। शुरू से ही हम लोग संगठन का काम देखे। यूथ के तमाम पदों पर मैं रहा, यूथ ब्रिगेड का मैं प्रदेश सचिव रहा, तमाम यूथ के कार्यकर्ता के रूप में कई जिलों में मैंने जाके काम किया। हर जगह जनता का स्नेह मिला। गोरखपुर में भी मैं चाहे जिन भी पदों पर रहा, और वहां से जनता का काफी स्नेह मिला। सर, CDS वाली जो आपकी यात्रा है वो सफल नहीं हो पाई, तो आपका क्या है? आपके परिवार से कोई CDS में हो या ऐसा कोई सपना है? और निश्चित तौर पर जरूर था, और मेरा बड़ा बेटा जो है वो NDA दिया भी था, लेकिन नहीं क्वालिफाई कर पाया। लेकिन बाद में वो क्लैट क्वालिफाई करके उन्होंने क्लैट से लाभ किया। अभी फिर क्लैट उन्होंने क्वालिफाई किया LLM के लिए, तो फिर वो LLM कर रहे हैं। और छोटा बेटा मेरा जो है वो नीट क्वालिफाई करके अभी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में उसको दाखिला मिला है। तो दोनों ने अपना कैरियर स्वेच्छा से चुना है, उसका कोई अब मलाल नहीं है। आप जब दिल्ली से जब वापस आए
और बताया आपने कि सीडीएस में नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? नहीं, कोई नहीं, मुझे स्वतंत्र, मेरे ऊपर कोई ऐसा ये नहीं था। लोग हमें जो भी करियर में चुनूं, जिस भी लाइन में मैं जाना चाहूँ, परिवार का पूरा सपोर्ट था मेरे साथ। आपके लिए ये फील्ड नहीं थी, तो क्या ऑब्स्टिकल आए आपके पॉलिटिकल करियर में शुरुआती दौर पे? देखिए, राजनीति का जो जितना सफर लोग आसान समझते होता नहीं है। ऑब्स्टिकल्स तो बहुत है, तमाम प्रकार की अड़चने आती हैं, उन सबको पार करना चूंकि एक राजनीतिक व्यक्ति का दायित्व होता है, वो सब हम लोगों ने पार किया। ऑब्स्टिकल्स तो बहुत आए, लेकिन उन ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और घर वालों की अगर बात करें तो उनका क्या रिएक्शन था जब आप पॉलिटिक्स में आए तो? नहीं, क्योंकि पिताजी भी हमारे राजनीतिक बहुत दिलचस्पी थी उनकी, चौधरी चरण सिंह जी के परम वो मतलब सपोर्टर थे बहुत ज्यादा। वो बचपन में मैं उनसे चौधरी साहब की बातें सुना करता था, तो पूरा सपोर्ट मिला मुझे परिवार का राजनीति में आने के बाद कहीं कोई। और उसके बाद वो नेताजी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, तो मेरे पिताजी का, मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मुझे मिला। ये तो आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन का सपोर्ट था। आपकी फैमिली, जो आपकी वाइफ है, उनका क्या है, उनका क्या रिएक्शन है? उनका कभी ऐसा रहता है कि दिन भर आपके कॉल आते रहते हैं, या फिर दिन भर कोई ना कोई आया रहता है कि नेताजी ये काम है, नेताजी वो काम है, उनका क्या रिएक्शन होता है? नहीं, परिवार का इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। हमारे घर तो तब रिएक्शन होता है जब कोई आता नहीं है। जो लोग आते हैं, चाहे कुछ कितने लोग भी आ जाएं, सबका स्वागत सत्कार है, और पूरा परिवार मेरे सहयोग में लगातार लगा रहता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी की विचारधारा जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, आपको नहीं पसंद आती है, क्योंकि सबका तो एक मैच करता नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं अगर पार्टी की विचारधारा आपको नहीं पसंद आती है तो? ऐसा नहीं है, हम लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, और समाजवादी विचारधारा में जो हमारे सीनियर से जो भी नीतियां निर्धारित करते हैं, वो लोग, वो काफी योग्य टीम है और हम लोगों को पसंद आती है, और उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और कहीं ऐसा महसूस होता है तो निश्चित तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, हमारे उनकी सोचने की क्षमता हमसे ज्यादा है, तो हम लोग उन्हीं नीतियों को मान के आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स और परिवार को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि परिवार का पूरा सहयोग रहता है, इसलिए सब मैनेज हो जाता है। इसीलिए बच्चों ने अच्छा एजुकेशन भी ले लिया, और पूरा मतलब पूरे परिवार का सपोर्ट ही आज दोनों के बीच में एक जो सेतु का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सर, गोरखपुर में या फिर आजकल हर जगह युवा नेता बहुत दिख रहे हैं, तो जो भी युवा नेता है उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, अगर वो राजनीति में नया नया ज्वाइन कर रहे हैं तो? देखिए, दुनिया चूंकि तरक्की कर रही है, तो जो राजनीति में जो युवा आ रहे हैं, उसी भी उतने ही फास्ट चलना चाहते हैं और शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। तो मैं उनसे भी यही कहता हूं कि अगर आगे जाना है तो शॉर्टकट के रास्ते मत चलो। अगर विचारों की आपको राजनीति करनी है, तो आप लोग बखूबी, अगर आंदोलनों से आए हो या जिस भी फील्ड से आए हो आप, तो जिस भी विचारधारा से आप जुड़े हो, उस विचारधारा का गहन अध्ययन करो। अपने उन तमाम नेताओं को पढ़ो, लोहिया जी को पढ़ो, अम्बेडकर जी को पढ़ो। और आजकल तो मैं ये कहता हूं, अगर नेताजी को हमारे लोगों ने, समाजवादी विचारकों ने पढ़ लिया, तो उनमें सबके दर्शन मिल जाएंगे। गांधी जी के दर्शन मिल जाएंगे, लोहिया जी के, अम्बेडकर। नेताजी का जो पूरा जीवन था, एक गांव से उठ करके और एक संघर्ष का जीवन था। तो हम कहते हैं, पढ़ो और पढ़ने के बाद आगे बढ़ने का सपना देखो। सर, ये तो रही आपकी बातें, पॉलिटिकल बातें और बाकी की बातें। कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है जिसके आपको आंसर क्विक देने होंगे, और वो आपसे रिलेटेड, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होंगे, तो क्या आप तैयार हैं? एकदम तैयार है। सर, अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होते? बिजनेसमैन होता। आपका स्कूल में सबसे खराब सब्जेक्ट कौन सा रहा? फिजिक्स थोड़ा हमारे लिए दिक्कत था। किसी क्लास में फेल हुए आप? नहीं, कभी। किताबें पसंद है या सोशल मीडिया? पहले किताबें पसंद थी, आज की डेट में सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा समझ आता है। मार सबसे ज्यादा किससे पड़ी, मम्मी या पापा? किसी से नहीं। गोरखपुर में अगर खाने की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? दाल बाटी चोखा। अगर कभी प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिले तो पार्टी में क्या कुछ चेंजेस करेंगे आप? इतना बड़ा सपना नहीं देखता, जहां हूं संतुष्ट हूं। पार्टी जिन भी जिम्मेदारियों को देगी, उसी हिसाब से अपने रोल को मैं अदा करता रहूं। गोरखपुर की फेवरेट प्लेस कौन सी है आपकी? अपना घर। डर किस चीज से लगता है? किसी चीज से नहीं। अच्छा, खुद की क्या चीज है जो कि पसंद नहीं है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। खुद को कोई ऐसी चीज है जो मुझे नापसंद हो। मुझे अपनी जो भी सेल्फ डिसीजन होता है, सब पसंद होता है। अच्छा सर, आप जब से हमारे स्टूडियो आ रहे होंगे तो आपने एक कोट पढ़ा होगा, मुस्कुराइए आप गोरखपुर में। तो गोरखपुर की कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है? देखिए, गोरखपुर आज की डेट में, जैसे पूर्वांचल का जो पहले खराब शहर माना गया था, लेकिन गोरखपुर ने काफी तरक्की किया। मैं बता दूं, गोरखपुर में आदरणीय नेताजी थे तो उन्होंने भी तरक्की का बहुत ध्यान दिया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अभी आपने देखा होगा, मनोहर मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय बना, यहाँ तमाम ओवरब्रिज बने, गोरखपुर महाराजगंज, गोरखपुर देवरिया सब 4 लेन से जुड़ा। तो ये काफी तरक्की किया गोरखपुर।
तो इस सबको देखते हुए हम लोग को लगता है कि गोरखपुर एक अब अच्छा प्लेस बनता चला जा रहा है, और आगे की सरकारें कर रही है, जो आई हैं वो भी सरकारें कर रही हैं, तो गोरखपुर एक धीरे धीरे एजुकेशन हब और हर उद्योग के लिए, सबके लिए आगे बढ़ता चला जा रहा है। गोरखपुर में मुस्कुराने की वजह आपकी क्या है? हम यहाँ पैदा हुए, आगे बढ़े, हमारा पूरा परिवार यहाँ से आगे बढ़ा, ये सबसे बड़ी वजह है मुस्कुराने का। हमारा पूरा राजनीतिक करियर यहाँ से आगे बढ़ रहा है, ये सब मुस्कुराने की वजह है। यहाँ की जनता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये मेरा मुस्कुराने की वजह है। लास्टली लाउड स्पीकर 90 एफएम का स्टूडियो आके कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत स्टूडियो है। मैं आज तो पहली बार देखा हूँ, और लगा गोरखपुर में एक आप लोगों ने अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां से हम जैसे लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर। सर जाते जाते जो गोरखपुर के लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि आप सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, एक दूसरे से कभी भी नफरत ना करें, प्यार के साथ आगे बढ़ें, गोरखपुर के विकास में सहयोग दें। सर, लाउड स्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का। लाउड स्पीकर 90 एफएम बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।